गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा अवतार गोचर फिक्स स्टडी से। और आपका जो टॉपिक था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो पूरा हो गया था। और आज हमारा एक नया टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। उसको रीड करते हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो और इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी रहेगी। पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनता है, यानी आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगानी रहेगी। तो ये बात नोट कर लो। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी होती है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगानी होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगानी होती है, यानी आपको इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के बनता ही नहीं है, थर्ड फॉर्म इसमें आएगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाता है, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाता है। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाता है। तो मैंने क्या बातें कही, ध्यान से सुनो कि पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनता है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो आपको मेन वर्ब्स की नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो ये तो थर्ड जो मेन वर्ब्स की नॉलेज तो हर चीज में चलती है, चाहे आप डाइट इनडाइट बनाओ, चाहे आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये चीज को नॉलेज आपको अति आवश्यक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ एक टेबल है प्रोनाउन टेबल, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में काम आएगी। उसकी नॉलेज हमारे लिए आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ, प्रोनाउन टेबल, और वही बना हुआ जो मोस्टली इसमें काम आएगी, प्रोनाउन टेबल सर्वनाम सारणी। तो आपको पता है 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैं यहाँ केस लेता हूँ, एक तो इसमें होता है, एक तो सब्जेक्टिव केस लेता हूँ, सब्जेक्टिव केस, और एक केस ले लेता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, और उसके अलावा आता है वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे और वन। ही, सी, इट, दे, वन, ये 3 पर्सन होते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इन 2 केसेज का अपन को ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, वन आता है। और यहाँ पर देखो आई का मतलब में जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वी का मतलब हम, जो 2 या 2 से अधिक के लिए यूज किया जाता है, बहुवचन सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यू यानी तुम, जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तुम, आप, तू। यू का मतलब, ये का मतलब हुआ जो अपन मेस्कुलिन में पुल्लिंग में यूज करते हैं। सी का मतलब हुआ जो अपन स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। इट का मतलब हुआ जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और जो
छोटे बच्चे होते हैं 5 वर्ष तक के, उनके लिए जब हमें मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं बताना हो तब इट का यूज करते हैं। और देन वे ये इसका सिंगुलर के लिए, इसका प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। देखा, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए, और चाहे वो मेस्कुलिन हो, चाहे वो फेमिनिन हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एनिमल्स हो, जानवर हो, चाहे फिर कोई भी लाइफलेस थिंग्स हो, उनके लिए देखा यूज करते हैं। और वन का मतलब यहाँ एक नहीं है, वन का मतलब यहाँ पर हुआ है ही सी इट का जो फॉर्म होती है दोनों को एक साथ मिला के जिसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए अपन यूज करते हैं वो होता है वन, और वन का मतलब है यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो इसके आई का क्या होगा डायरेक्टली, देखो अपन को यहाँ पर पूरी टेबल याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आई का क्या होगा मी, आई का डायरेक्टली याद रखो, ऐसे होता है आई माई मी, तो इतना याद रखने की अपन को आवश्यकता नहीं है, माई सेल्फ इतना ना, आप तो ध्यान रखो। आई का मी, वी का अस, वी का अस, यू का यू, योर यू, तो यहाँ आ जाएगा यू। ही का होता है ही हिम, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। सी का यहाँ क्या हो जाएगा, हर होता है तो यहाँ पर हर हो जाएगा। ईट ईट्स ईट, तो ये ईट हो जाएगा। दे देर देम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। वन वंस वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आप तो डायरेक्टली यही याद रखो, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, वन का वन, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। तो ये क्या है, आपकी प्रोनाउन टेबल है, दिस इज प्रोनाउन टेबल ऑफ, ये आपकी प्रोनाउन टेबल है, ये आपकी प्रोनाउन टेबल है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और मैं अब जो प्रेजेंट सिंपल है उसके कुछ सेंटेंसेज आपको समझा देता हूँ। देखो, जो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया जब करेक्ट फॉर्म हो गया होती, एक बार यहाँ लिखा देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या करते हैं फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं अपन, या तो यस या ईएस या फिर आईएस को ऐड कर देते हैं अपन, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो किसका मैक्सिम है, किसका सूत्र है, पॉजिटिव का मैक्सिम है, पॉजिटिव का सूत्र है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस आईएस। और मैंने आपको बखूबी बताया था कि जो बहुवचन कर्ता होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट से जितने हैं उनके साथ हम एस ईएस आईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, या तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या फिर आईएस लगाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई भाई, ये तो क्या है, ये तो पॉजिटिव का तो है, लेकिन ये किसका है, पॉजिटिव में इस प्रकार के सेंटेंस को अपन क्या नाम देते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को अपन मानते हैं एक्टिव वॉइस का। क्या मानते हैं, एक्टिव वॉइस का, यानी जिसमें सब्जेक्ट आगे रहता है, सब्जेक्ट इसमें आगे रहता है, साफ साफ दिखाया जाता है भाई कार्य इसके द्वारा ही किया जाता है और आगे रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और मैंने एक बात बताई थी, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, तो मैं इसको कहाँ ले आया, आगे ले आया। और देखो प्रेजेंट सिंपल का चाहे पॉजिटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंट्रीगेटिव का हो, उसमें इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज एम आर थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज एम आर थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसको इज एम आर थर्ड फॉर्म होने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं हो गया, उसमें आइन जाना जरूरी है। तो ये तो किसका है, ये तो प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव मतलब जो पैसिव वॉइस है उसका है। तो ऑब्जेक्ट को तो कहाँ ले, आगे ले आए। और आपको मतलब सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आईएस मिले, तो यही चीज आपको करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को यहाँ लाओ, इजमाल लगाओ, और जो फिर फर्स्ट फॉर्म बचे एस ईएस आईएस सब हटा दो, और फर्स्ट फॉर्म का डायरेक्टली क्या कर दो, थर्ड फॉर्म कर दो। और अब क्या बचा हमारे पास, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बाय लगा के पीछे क्या लिख दो, बाय लगा के पीछे सब्जेक्ट लिख दो। ये किसका हो गया, हमारा पैसिव का हो गया। किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया, पैसिव वॉइस का ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। हमारा राइट, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। और ये बात आप जानते हो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम इच का यूज करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं, उनके साथ हम आर का यूज करते हैं और आई के साथ एम का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आप जानते हो ही, सी, दिस, दैट, नेम, और जो सिंगल नाउन होते हैं
सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, और जो बहुवचन करता होते हैं यू, वी, दे, दीज, दो, टू और मोर नाउन्स, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ आई टीच इंग्लिश। तो ये किसका हो गया ये सेंटेंस? ये सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। ये किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म वही, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला इसमें सेट होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा डायरेक्टली पहचानने की। अभी तो मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे आप समझते जाओ, उसके बाद में ट्रिक बता दूंगा जिससे डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा। तो ये क्या है? आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऑब्जेक्ट वही होता है जिसमें जिसके ऊपर वर्ब जो क्रिया होती है उसका प्रभाव पड़े, यानी कार्य का प्रभाव पड़े, तभी जाके ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इंग्लिश, और ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। टीच क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। तो इंग्लिश को कहाँ ले जाऊंगा? आगे ले जाऊंगा, मतलब इस जो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाऊंगा, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आऊंगा। तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश को आगे ले जाएंगे, तो इंग्लिश का तो क्या रहेगा? इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश का तो इंग्लिश रहेगा। अब इंग्लिश क्या है हमारा? इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बताओ इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। इसमें हमारा क्या रहेगा? जो एक वचन करता होता है उसके साथ इज लगाते हैं, यहाँ इज आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद में इज मार में से इज लगा दिया। अब थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म टीची क्या होती है? टीच, टॉट, टॉट, यानी पढ़ाने की 3 फॉर्म होती है। पढ़ाना, पढ़ाना या सिखाना। ठीक है, पढ़ाना या सिखाना। टीच फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर टीच, टॉट सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी यही रहती है, टीच, टॉट, टॉट। ये पढ़ाने और सिखाने की फॉर्म है। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टीच, टॉट, टॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉट आ गया, और फिर बाय लगा के देखो टेबल में आई का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में जब पीछे आएगा तो ये आई का नहीं लिखा में आएगा, आई का नहीं लिखा में आएगा मी बन जाएगा। आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। तो ये किसका हो गया? पैसिव वॉइस का हो गया। और आपको बताता हूँ, छुट्टियां लग गई थी दीपावली की, इसलिए विलेज चला गया था, और आपके लिए फिर वापस में आ गया हूँ। आपको जो प्रॉमिस किया था कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक रुकूंगा नहीं, लेकिन कुछ कारण ही ऐसे त्योहार है, फेस्टिवल है, और भारत एक त्योहार हुआ देश है, इस कारण में गाँव चला गया था। आ गया हूँ, बराबर आप हमारे साथ बने रहो। अब शेयर कर दो इसको, हमारे पिक्स स्टडी चैनल को, आपके दोस्तों को, आपस उसी मुहिम में लगाओ। जो मिशन हमने छेड़ा था उसमें आप भी एक भागीदारी अपनी निभाओ, और देखते हैं इसके आगे के जो रूल हैं। अब एक्टिव स्पेस वॉइस में अपने प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस है वो बनाना सीख लेते, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव के, लेकिन और भी देखो ताकि आपको है ना हर चीज़ और बढ़िया समझ में आ जाएगी, क्लियर। तो अपना जो एक्टिव स्पेस वॉइस है उसके कुछ रूल मैंने आपको बता दिए थे, टेबल मैंने आपको लिखा दी थी। एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से अपन चेंज कर रहे थे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव में अपन चेंज कर रहे थे। प्रेजेंट सिंपल देखो मैंने आपको क्या लिखा था, जो पिछली बार प्रेजेंट सिंपल होता है, जो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, और उसके अलावा इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? इसमें क्या आता है? यस आता है, यस आता है, और आई एस आता है, और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, और फिर मैंने आपसे कहा था कि इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिख दिया? इज लिख दिया, एम आ गया, और आर आ गया। उसके बाद में जो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है वो आ गई। इसके अलावा बाय लगा के हम क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का, ए भी काउंट एक्टिव वॉइस, और ये हो गया पी यानी पैसिव वॉइस का। ये किसका हो गया? पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ इंस्टेंसेज एग्जांपल्स आप समझ लो ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर यू टेल मी, यू टेल मी। अब ये किसका सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसमें क्या है? मी हमारा ऑब्जेक्ट है, आई हमारा
मी हमारा ऑब्जेक्ट है, यू हमारा क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, टेल क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म पहचाने प्रेजेंट सिंपल की। ठीक है, तो मी को आगे लाऊंगा, ले जाऊंगा, तो मी का क्या बनता है, आई। मी का क्या बनता है, आई। तो मी का तो बन गया आई। अब आई के साथ ईजेएमआर में से क्या लाएंगे भाई, हमने ऑब्जेक्ट को तो कहाँ लिया है, आगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना होता है, आगे। मैं कहाँ लेकर आ गया, आगे। फिर ईजेएमआर में से क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब अपन को सिलेक्ट करनी है। तो हमने सिलेक्ट कर ली, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे सिलेक्ट, इसके साथ तो एम आएगा, इसके साथ क्या आएगा, एम। उसके अलावा अब जो अपनी जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में अपन को चेंज करना है। थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो आपको पता है टेल का मतलब बताना। टेल का मतलब क्या होता है, बताना, बताना। तो इसकी 3 फॉर्म क्या होती है, टेल्ड, फिर होती है टोल्ड, फिर क्या होती है, टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो ये क्या हो गया, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड हो जाएगी। और बाय लगा के यू का क्या बनाते हैं, यू ओवर यू। ऑब्जेक्ट टू केस में क्या हो गया, यू हो गया। ये किसका हो गया, पेसिव का हो गया। और देख लो इसके एग्जाम्पल, जैसे कि माई मदर, माई मदर, माई मदर वॉशेज क्लोथ्स, वॉशेज क्लोथ्स, माई मदर वॉशेज क्लोथ्स। ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। तो माई मदर क्या है हमारी, माई मदर हमारी, हमारा जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और क्लोथ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वॉशेज हमारी क्या है, जो फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर ईएस लगा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ईएस लगा हुआ है। तो ठीक है, तो ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल का जहाँ आ जाए वहाँ ईजेएमआर थर्ड फॉर्म। तो क्लोज को कहाँ लाऊंगा, ले जाऊंगा मैं, आगे ले जाऊंगा। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, क्लोज लिख दिया। क्या लिख दिया, क्लोज। भाई क्लोज का क्लोज। अब इसके साथ जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसमें से ईजेएमआर में से सेट करना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और क्लोज, क्लोज के साथ तो अपन क्या सेट करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, आर। और वॉश की 3 फॉर्म होती है। वॉश का मतलब धोना, तो धोना। इसकी 3 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है डियर लर्नर्स, 3। वॉश यानी धोना, वॉश, वॉश्ड और वॉश्ड, वॉश, वॉश्ड और वॉश्ड। ठीक, तो अपन को थर्ड फॉर्म की आवश्यकता है, तो इसका वॉश्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और आप देखिएगा कि थर्ड फॉर्म हो गई वॉश्ड। उसके बाद हम लगाते हैं बाय, लगाए क्या करते हैं, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं माई का मी कर रहे, नहीं, माई मदर है तो माई मदर ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना भाई, जैसे माई आता है, योवर आता है, हर मदर, माई फादर। ठीक है ना, दिस पेन, दिस अंकल, दैट हाउस। तो ये क्या होते हैं, साथ ही रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी ये साथ रहने वाले होते हैं, रिश्ता बताने वाले होते हैं, पोजीशन बताने वाले होते हैं। इन शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते। माई मदर तो माई मदर है, योर फादर तो योर फादर रहेगा, हिज सिस्टर तो हिज सिस्टर रहेगा, हर बुक तो हर बुक रहेगा। तो यहाँ पर जैसे माई मदर है तो माई मदर रहेगा, मी मदर मत कर देना, गलत हो जाएगा। माई मदर, तो किसका हो गया, पेसिव वॉइस का हो गया। ऐसे और इंस्टेंसेस देख लो आप, और एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे कि सी इज कॉल्ड्स मी। ठीक है, तो ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। सी इज कॉल्ड्स मी, ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक है, तो सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखो जो स्कोर्स है यानी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में, यानी प्रेजेंट सिंपल का है। तो वही ईजेएमआर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल बोले तो ईजेएमआर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी से ईजेएमआर ध्यान रखो। मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब मी क्या आगे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट को आगे लाना है होता है। अब ईजेएमआर में से एक सेलेक्ट करना है, तो आई के साथ तो क्या होता है, एम से बैठता है। और स्कॉल्ड की 3 फॉर्म होती है, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड और स्कॉल्डेड। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कॉल्डेड। ठीक है, स्कॉल्ड का मतलब डांटना या फटकारना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना या फटकारना। तो थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर। और बाय लगा के क्या आ जाएगा, सी, हर, हर। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, हर लिख दूंगा। तो ये किसका हो गया हमारे, ये हो गया हमारे पेसिव वॉइस का। किसका हो गया, पेसिव वॉइस का हो गया। उसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल और देख लो। जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, दे
कॉल, दे कॉल अस, दे कॉल अस। तो ये क्या है? दे हमारा, दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। कॉल क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब अस को मैं आगे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर लर्नर्स? वी हो जाएगा। आप देखो भाई, अपने सब्जेक्ट को तो सब जो ऑब्जेक्ट है उसको तो अपन ने आगे ले आए, तो ये सब्जेक्ट में चेंज हो गया। अब वी के साथ क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो क्या आएगा? आर आएगा। कॉल की तरफ हम क्या होती है? कॉल, कॉल्ड, कोल्ड, कोल्ड हो गया, ठीक है। और बाय लगा के देम, ठीक है, बाय लगा के देम। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको बाय लगा के नहीं लिखते, ऐसा बहुत सारे मानते हैं। और देखो ये चीज क्या होती है, इस चीज को आप बारीकी से समझो कि बहुत से बार क्या होता है एग्जाम में इनको सही मान लिया जाता है, मतलब बाय लगा के देम भी लिख देते हैं, बाय लगा के एस भी लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर उसने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हो, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हो कि भाई अनइम्पोर्टेंट प्रोनाउन उसमें है ही नहीं दे रखे हों, जैसे एवरीवन है, एवरीबॉडी है, चिल्ड्रन है, पीपल है, पुलिस है ना, अस है, देम है। अगर नहीं दे रखे हो तो अगर वो जो लगा के दे रखे हैं ना, ऐसे तो नहीं लिखते, लेकिन लगा के ऑलरेडी दे दिया तो उसको अपन क्या मानते हैं? सही मानते हैं, क्योंकि सब विद्वानों का अलग अलग तरह, कोई तो उसको मानता है, कोई नहीं मानता है। तो आप तो ध्यान रखना, अगर ऑलरेडी वो बना करके आप इस प्रकार लगा के दे रहा है, ऑप्शन में आपको वो दे रहा है, तो फिर आप वो उसी आधार पे चलना है। तो उसने ऑलरेडी दे दिया तो मानना है, और नहीं दिया तो फिर उस हिसाब से आप देख लेना। अब ये तो क्या है, मैंने इसे बनाना सिखाया है, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं, यू मैक यू, और यहाँ पर खालिस्तान, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? ब्लैंक, ब्लैंक लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ ये तो हो गया क्या है, मैं सेंटेंस देता हूँ दोबारा आपको। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं फूड, फूड, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय मी, और यहाँ लिख देता हूँ ऑलवेज। देखो आपको वहाँ पर एग्जाम में कैसे पहचानना है, आपको वहाँ पर एडवर्ब्स देगा, इसके एडवर्ब्स भी बताता हूँ मैं, पार्टिसिपल की, और पहले भी बताई थी मैंने। एडवर्ब से तो पहचानोगे भाई, ऐसे तो डायरेक्टली दे देगा तो आप पहचान जाओगे भाई पार्टिसिपल का है, लेकिन यहाँ खालिस्तान छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो फिर आप कैसे पहचानोगे भाई इसको पास्ट सिंपल में भरे, फ्यूचर सिंपल में भरे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भरे। तो इसमें तो आप क्या करोगे, आपको अगर इस प्रकार ऑब्जेक्टिव में मतलब ऑप्शन में देता है तो आपको ऑब्जेक्ट जरूर देगा, वो आपको मतलब एडवर्ब जरूर देगा, ठीक है। तो एडवर्ब यहाँ पर क्या है, जैसे ऑलवेज एडवर्ब से, ठीक है, इससे पहचान में आएगा प्रेजेंट सिंपल का है। तो मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन लिख दूं, क्या यहाँ पर एम मेड सही रहेगा, क्या यहाँ पर वर मेड सही रहेगा, क्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी इज मेड सही रहेगा, या फिर मैं लिख देता हूँ डी लिख देता हूँ मैं वॉज मेड सही रहेगा। आप देखो यहाँ पर ऑलवेज आ रहा है, तो ऑलवेज किसकी बात करता है? प्रेजेंट सिंपल में आता है, और प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है? इज हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो यहाँ पर ये वर्ब मेड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो किस में चला गया, ये पास्ट टेंस में चला गया, ये भी वॉज मेड, वर्ब मेड पास्ट सिंपल टेंस में चला गया। तो अपने पास तो ये दो विकल्प है, या तो एम मेड आएगा या फिर इज मेड आएगा। तो एम मेड भी नहीं आएगा, क्योंकि फूड के साथ एम का कोई संबंध बैठता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा? इज मेड आएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल बोले तो इज हमारा थर्ड फॉर्म, तो इज थर्ड फॉर्म आ रही है मेड, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और फिर देखते हैं आगे, ठीक है, आगे के रूल और देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में आपको एडवर्ब्स जैसे मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पढ़ा दी थी, फिर भी मैं यहाँ पर और कुछ एडवर्ब्स दिखाता हूँ ताकि रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि अपने प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारी कौन कौन सी एडवर्ब्स थी? एक तो थी ऑलवेज, ऑलवेज थी, ओपन थी, ये भी है ना, ओपन है,
और समटाइम से, ठीक है, जनरली है, यूजुअली है, और इधर से रेगुलरली है, और ओकेजनली है। तो ये क्या है, हमारी एडवर्ब थी। और डेली है, तो ये किसकी एडवर्ब से, और भी है, हैबिचुअली है। तो ये प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स है। और मैंने आपको बताया जो हमारा जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है क्या था, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, यस या ईएस या फिर आईएस या फिर उसके बाद में जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं, इसमें आगे लाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर बाय लगाए क्या लिख देते हैं अपन, सब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर किसका हो गया, ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का, और ये हो गया हमारे पैसिव वॉइस का। ठीक है, ये तो हो गया हमारी पॉजिटिव की बात, जिसके मैंने आपको इंस्टेंसेस भी बता दिए। और बाय चांस अगर नेगेटिव में भी आ जाए, चाहे इंट्रोगेटिव में आ जाए, तो भी उसका भी ध्यान रख लो आप। अगर नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होने तो सब्जेक्ट आएगा एक्टिव वॉइस में, फिर क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डज आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल का, डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक, डू डज लगने पर फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, यस या यस या यस, ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब वही हमारा रूल कि इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, तो इसको कहाँ लाएंगे, कहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट। अब डू डज आ रहा है तो उसको हटा दो, क्योंकि इसमें तो इजमार आना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर। और इसके अलावा जो नोट है, नोट को नोट की जगह सेट कर दो, नोट की जगह आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। बाय लगा के क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, बाय लगा के वही सब्जेक्ट। तो ये किसका हो गया हमारे, ये पैसिव वॉइस का हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, यानी प्रेजेंट सिंपल तो कौन सा भी हो, कौन सा भी स्ट्रक्चर आए, उसका तो इजामात फॉर्म होना है, ये बात आप ध्यान रख लेना। अब इसके मैं एग्जाम्पल निकालता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ मैं, आई डू नॉट टीच देम, आई डू नॉट टीच देम, मैं उन्हें नहीं पढ़ाता हूँ। ये किसका हो गया हमारे, एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस। आप पैसिव वॉइस को कंस्ट्रक्ट करना है अपन को, तो पहले तो अपन देख लेते हैं। आई तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, देम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। अब देम को आगे ले जाऊंगा तो देम का क्या बनता है, दे बनता है, देम का क्या बनता है, दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो गया। ठीक, अब उसके बाद में डू डज तो हटेगा इससे। अब अपन को क्या करना है, देखो नेगेटिव का है तो नोट, और अब इजे मार में से एक लगाना है, तो ये जाएगा, एम आएगा, आर आएगा। देखिए साथ तो क्या रहेगा, आर, क्योंकि देखे बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके अलावा नोट का क्या हो गया, नोट हो गया। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच टॉट, क्या होती है, टीच टॉट। तो क्या हो गया हमारी थर्ड फॉर्म, टॉट हो गई। बाय लगाए क्या किया, क्या करेंगे, आई का मी कर देंगे, तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। किसका हो गया, ये पैसिव वॉइस का हो गया। यानी कहने का लोग इसमें क्या गया बना, कुछ नहीं, वही ढूंढा जा रहा है, तो प्रिंसिपल की पहचान है इससे ही। इसमें तो क्या है, नोट लगाया, वही जमार तो पहले भी आ रहा था अपने, ठीक है ना, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि दे डू नॉट प्रिपेयर, they do not prepare food, तो ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया, एक्टिव वॉइस का
हो गया, एक टू इसका हो गया। दे डू नॉट प्रिपेयर फूड। अब दे क्या है हमारा, दे सब्जेक्ट है, फूड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। फूड को आगे ले जाएंगे फूड ही रहेगा, इसका तो कोई चेंज होना नहीं है, फूड। ठीक है ना भाई, नाउन है, नाउन का क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, वो तो प्रोनाउन होता तो चेंज होता। और फूड, अब दो तो टेक ऐसे इजेमार में से एक को सिलेक्ट करना है, तो फूड क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, ई जाएगा। और ये डू डज तो क्या है, हट जाते हैं, क्योंकि इजेमार जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसकी जगह आ जाती है। और नोट का क्या हो गया, नोट, नोट का क्या हो गया, नोट हो गया। और ये जो प्रिपेयर है, इसकी तरफ हम प्रिपेयर हम तैयार करना है, तैयारी करना, प्रिपेयर प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रीपेयर्ड प्रीपेयर्ड। बाय लगा के देम, ठीक है, बाय लगा के देम, ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से वो भी लिखा दूंगा मैं आपको, और बहुत से विद्वान इसको मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। आपको वन लाइनर में देता है, आप अगर इसको लिख भी आते ना तभी अब इसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत सबकी अलग अलग तर्क है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव के वो बता दिए मैंने। अब देखो ये विकल्प के तौर पर कैसे आते हैं, वो एडवर्ब लग कर आएंगे तब आपको पहचान में आएगा, ठीक है। तो विकल्प के तौर पर, अल्टरनेटिव के तौर पे, ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर दे दिया जनरली, जनरली यू, उसके बाद में दिया बाय मी, बाय मी, ठीक। अब आपको ऑप्शन दे देता है, जैसे इज टॉट, इज टॉट, बी हैव बीन टॉट, हैव बीन टॉट, सी आर टॉट, डी डी एम टॉट, एम टॉट। डी ऑप्शन में कैसे दे दिया आपको, जैसे कि एम टॉट दे दिया, एम टॉट, एम टॉट दे दिया। इसको अपन ऐसा करते हैं, नेगेटिव में कर लेते हैं, नेगेटिव में, क्योंकि भाई पॉजिटिव तो बताए थे, इसको मैं आपको नेगेटिव में बता देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वाले अपन ने उधर बता दिया था मैंने, तो उसको मैं बना देता हूँ नेगेटिव में। तो जनरली यू बाय मी, तो मैं लिख देता हूँ आर नॉट टॉट, आर नॉट टॉट। बी में लिख देता हूँ मैं एम नॉट टॉट, एम नॉट टॉट। सी में लिख देता हूँ मैं हैव नॉट बीन टॉट, हैव नॉट बीन टॉट। और डी में लिख देता हूं मैं हैड नॉट बीन टॉट, हैड नॉट बीन टॉट, हैड नॉट बीन टॉट, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे लिए तो सुविधा हो गए कि मैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म का कौन सी क्या बनती है ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन रखे तो अच्छा है, ठीक है। बाई चांस मान लो सेकंड फॉर्म में दे दी तो फिर तो समस्या अपने लिए क्रिएट हो जाएगी। तो जनरली से पहचान में आएगा प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल का मतलब हो गया इजेमार थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है पैसिव वॉइस के हिसाब से, प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है जब अपन पैसिव में बनाते हैं तो इसका मतलब हो गया इज एम आर थर्ड फॉर्म। क्या हो गया, इज एम आर थर्ड फॉर्म हो गया इसका मतलब। तो अब यहाँ पर देखो जब इज एम आर थर्ड फॉर्म में हो गया पैसिव वॉइस का मतलब, तो यहाँ पर आप देखो ये तो आने का आएगा नहीं, क्योंकि तो हैव नॉट बीन टॉट आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में हो रहा है, हैड नॉट बीन टॉट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव में हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन बचे या तो आर नॉट टॉट आएगा या फिर एम नॉट टॉट आएगा। तो एम नॉट टॉट तो आएगा नहीं, क्योंकि आई आता भाई आई के हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमारा यू है, तो यू के साथ तो एम का कोई कनेक्शन है नहीं, मतलब आता ही नहीं है। तो यू के साथ तो क्या है आर आता है, आर नॉट टॉट, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल में ले लेते हैं अपन इंट्रोगेटिव को, प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव को।
प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में अपन ले लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चल जाती है, यानी डू, फिर डच, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का। किसका हो गया, डी स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस का। और देखो डूडल लगने पर फर्स्ट फॉर्म आती है, एस एस को अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। और मैंने आपको बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन कहाँ लाते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और जो डूडल जो यहाँ पर दिख रहा है, डूडल का क्या कर देते हैं, इज एम आर कर देते हैं। उसका क्या हो जाएगा, इज एम, और यहाँ आर लिख देता हूँ, तो इज एम आर। ठीक, वह सब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट को लिया है, डूडल का एम आर कर दिया। और अब अपने पास क्या बची, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में चेंज हो जाएगी, और बाय लगा के ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का। किसका हो गया, पैसिव वॉइस का, राइट। अब मैं सेंटेंस दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर। ठीक, डू यू राइट अ लेटर। तो लेटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है। अब अ लेटर को यहाँ ले आता हूँ मैं, तो यहाँ लिया अ लेटर। अब एक बताइएगा आप, अ लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से कौन सा सही रहेगा, ये लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण क्या लगेगा, यहाँ पर इज आएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है भाई, इज तो आगे आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या आगे आएगा, इंट्रोगेटिव का है तो। और जो फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, राइट, रोट, रिटर्न। लिखने की 3 फॉर्म होती है। लिखने की कितने फॉर्म होते हैं, 3। लिखना और लिखना, राइट, भाई 3 फॉर्म तो हो गए से हो रहे, तो राइट, फिर सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो हमें थर्ड फॉर्म की आवश्यकता है, थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दी रिटर्न। अब क्या बचा, बाय लगा सब्जेक्ट, तो बाय यू, योर यू, इसका ये हो गया यू। तो हो गया एक्टिव वॉइस का, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का, और ये हो गया पैसिव वॉइस का। ठीक है, और एक और देखो इसका एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा मैं आपको। जैसे यहाँ लिखा, डज सी टीच यू, डज सी टीच यू कर देता हूँ मैं, बट टोर तो आएगा नहीं। डज सी टीच यू, डज सी टीच यू। ठीक है, ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट। अब यू को आगे लाऊंगा तो यू रहेगा, यू और यू, तो यू हो गया। ठीक, अब आप बताओ, यू आ गया तो इसमें से इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। यू के साथ तो क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, नहीं आर लिख दूंगा। टीच की थर्ड फॉर्म करनी है, तो थर्ड फॉर्म तो भाई ऑब्जेक्ट की इधर ही आएगी। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट में चेंज हो चुका है, तो थर्ड फॉर्म टीच की क्या हो जाएगा, टीच टोट टोट, तो ये क्या जाएगा, टोट आ जाएगा, और बाय लगा के सी हर। एक किसका हो गया, हमारे पैसिव वॉइस का हो गया। अब ऑब्जेक्ट में कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव में वो भी देख लो आप। जैसे कि समटाइम्स ही बाय मी। ठीक है, और मैं ऑप्शन देता हूं आपको, आर टोट, बी एम टोट, सी इज टोट, डी आर टोट हो गया, एम टोट हो गया, इज टोट हो गया, और आर टोट हो गया, एम टोट हो गया, इज टोट हो गया। यहाँ लिख देता हूं मैं, हैव बीन टोट। क्या लिख देता हूं मैं, हैव बीन टोट लिख देता हूं, हैव बीन टोट लिख देता हूं। तो आप देखिएगा, समटाइम्स आ रहा है, समटाइम्स किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। किस में आता है,
प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो ये तो मैंने क्या दे दिया आपको, सिंपल टाइप का दे दिया। कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से आर टोट आएगा, एम टोट आएगा, एच टोट आएगा, यू बिन टोट आएगा। तो समटाइम्स के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में तो ये मान में से आना है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। तो इस टोट आएगा, एम टोट आएगा, आर टोट आएगा, ई के साथ तो क्या आएगा, ई जाएगा, और थर्ड फॉर्म इस टोट। लेकिन इंट्रोगेटिव का मैंने नहीं दिया, ये तो मैंने क्या है, सिंपल टाइप का लिखा दिया। तो इंट्रोगेटिव टाइप का भी आपको लिखा देता हूं मैं। डच, डच, डच को भी छोड़ देता हूं ऐसे। भाई डच का भी क्या काम, डायरेक्टली ऐसे यहां लिख देता हूं मैं यू, उसके बाद में बाय मी, और यहां लिख देता हूं मैं एवरी डे। ठीक है, किसका हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया। और इंट्रोगेटिव का किस में है, एक पैसिव वॉइस में दे रखा है। तो कह रहा है कि पैसिव वॉइस में कौन सा सही रहेगा। अब एवरी डे दे रखा है, तो पैसिव वॉइस में कौन सा सही रहेगा, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट सही रहेगा। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ए में लिख देता हूं मैं आर टोट, आर टोट। बी में लिख देता हूं मैं एम टोट, एम टोट। सी में लिख देता हूं मैं हैव बीन टोट, हैव बीन टोट। डी में लिख देता हूं मैं हैड, हैड बीन टोट, हैड बीन टोट। अब देखिएगा भाई एवरीडे आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल में आता है, इसका मतलब इज हमारा थर्ड फॉर्म, तो ये तो आएगा ही नहीं। हैड बीन टोट ये तो किसमें गया, पास्ट परफेक्ट का बना हुआ है पैसिव वॉइस में। हैव बीन टोट प्रेजेंट परफेक्ट का बना हुआ है पैसिव वॉइस में। तो इज हमारा भाई एवरीडे, एवरीडे का मतलब प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का मतलब इज हमारा थर्ड फॉर्म। तो इसमें आर टोट रहेगा, फिर एम टोट रहेगा। तो यू के साथ तो क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, आर आएगा। थर्ड फॉर्म टीच की वो टोट दे रखी है, तो ये टोट क्या हो गया, टोट। तो यानी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में और देख लो आप, जैसे लिखता हूं मैं यहां पर लिखता हूं मैं ऑलवेज लिख देता हूं, ऑलवेज। यहां पर ब्लैंक, यहां पर यू, उसके बाद में यहां लिखता हूं मैं ऑलवेज, और बाय देम, बाय देम। ठीक, और यहां लिख देता हूं मैं, ऑप्शन देता हूं आपको, आर इंस्ट्रक्टेड, आर इंस्ट्रक्टेड, बी इंस्ट्रक्टेड निर्देश देना, बी यहां लिख देता हूं मैं इज इंस्ट्रक्टेड, इज इंस्ट्रक्टेड। सी लिख देता हूं मैं एम इंस्ट्रक्टेड, एम इंस्ट्रक्टेड। और डी लिख देता हूं मैं वॉज इंस्ट्रक्टेड, वॉज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट दे देता हूं मैं आपको। अब देखिएगा भाई ऑलवेज आ रहा है, तो ऑलवेज का मतलब प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का मतलब इज हमारा थर्ड फॉर्म, यानी इज हमारा थर्ड फॉर्म आई। तो वॉज इंस्ट्रक्टेड का तो क्या मतलब, या तो आर इंस्ट्रक्टेड आएगा, या फिर इज इंस्ट्रक्टेड आएगा, या फिर एम इंस्ट्रक्टेड आएगा। भाई ऑलवेज आ रहा है, तो भाई ऑलवेज किस में आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो इसमें आर इंस्ट्रक्टेड सही रहेगा, या इज इंस्ट्रक्टेड सही रहेगा, या फिर एम इंस्ट्रक्टेड सही रहेगा, कौन सा रहेगा सही। भाई यू के साथ तो आर आता है, तो आर इंस्ट्रक्टेड, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि अपने पास क्या है, स्पेस जगह है। तो एक एग्जांपल यहाँ लिखाता हूँ, जो सिक्स्थ छठवा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ लिखाता हूं मैं सी, सी, उसके बाद लिखता हूं बाय देम, बाय देम। और यहाँ लिख देता हूं मैं रेगुलरली, क्या लिख देता हूं, रेगुलरली। अब इंट्रोगेटिव मार्क, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं एम फैट। फीड का भोजन खिलाना या कराना होता है, तो फीड का क्या होता है, फीड फैट फैट। तो इसका भोजन कराना या खिलाना होता है।
तो मैं लिखता हूँ एम फैट और यहाँ लिख देता हूँ मैं इज फैट और सी यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉज फैट और डी यहाँ लिख देता हूँ मैं हैड बीन फैट, क्योंकि फीड यानी भोजन खिलाना होता है, भोजन कराना होता है, फीड फैट फैट। तो अब आप देखिएगा रेगुलरली आ रहा है, रेगुलरली किस में आता है, पार्टिसिपल में आता है, और पार्टिसिपल का मतलब क्या है, ईजीएमआर थर्ड फॉर्म। तो ईजीएमआर थर्ड फॉर्म यहाँ तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो गए, या तो एम फेड आएगा या फिर इज फेड आएगा। तो सी दे रखा है, तो सी के साथ तो क्या आएगा, इजी आता है, एम थोड़ी आता है, तो यहाँ इज आएगा और यहाँ थर्ड फॉर्म फेट। ठीक है, फीड फैट फैट। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।